हेलो, नमस्कार। मैं डॉक्टर हिमांशु पराशर। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वेरिकोसील पेशेंट के बारे में कि वेरिकोसील पेशेंट इतने ज़्यादा परेशान क्यों होते हैं। ऐसे कौन से सिम्टम हैं जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। तो इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वेरिकोसील क्या है। वेरिकोसील मेनली आपके अंडकोश की बीमारी है जिसमें आपका ब्लड सही से सर्कुलेट नहीं होता, खून आपका एक जगह इकट्ठा हो जाता है। और वेरिकोसील होने के बहुत सारे रीज़न्स हैं, उसमें से जो सबसे कॉमन रीज़न है वो है कब्ज़ की प्रॉब्लम। यानी कि अगर आपको काफ़ी लंबे टाइम से कब्ज़ की दिक्कत है तो ज़्यादा चांसेस है कि आपको वेरिकोसील की प्रॉब्लम हो सकती है। साथ में अगर आप जिम जाते थे या भारी सामान उठाते हैं तो भी चांसेस है कि आपको वेरिकोसील की दिक्कत हो सकती है। ये तो बात हो गई वेरिकोसील की। अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से वेरिकोसील पेशेंट काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। तो उनमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है दर्द। पेशेंट जब भी मुझसे ओपीडी में मिलते हैं वो यही बोलते हैं कि सर मेरे टेस्टिकल में काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है, अगर आप पेन में आराम दे दो तो मैं 4-5 महीने भी दवाई कंटिन्यू कर लूँगा। क्योंकि पेन उनको इतना ज़्यादा होता है उसकी वजह से वो डिस्कम्फर्ट फ़ील करते हैं, किसी भी काम में वो अच्छे से मन लगाकर नहीं कर पाते क्योंकि उनका सारा ध्यान और सारा माइंड एक ही जगह डाइवर्ट हो जाता है उनके दर्द की तरफ। तो अगर आपको वेरिकोसील की दिक्कत है और पेन हो रहा है तो आप कुछ चीज़ें ट्राई कर सकते हैं, उसकी वजह से आपका पेन ठीक हो जाएगा यानी कि कम हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको सपोर्टर पहन के रखना है। सपोर्टर पहनने से ये होगा कि आपके टेस्टिकल को सपोर्ट मिलेगा और आपके पेन में कमी आएगी। इसके साथ-साथ आपको कोई भी भारी सामान नहीं उठाना है क्योंकि जब भी आप भारी सामान उठाते हैं तो आपका जो प्रेशर है वो लोअर एब्डोमेन पे पड़ता है और वो प्रेशर फिर आपके टेस्टिकल तक रेडिएट करता है। इसकी वजह से आपको पेन की प्रॉब्लम हो सकती है। साथ में अगर आपको कब्ज़ की भी प्रॉब्लम है तो आपको कोशिश करना है कि अपना कब्ज़ ठीक करना है। इसके लिए आप सुबह उठ के खाली पेट में हल्का गर्म पानी 1-2 ग्लास पी सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपका पेट सही से साफ़ होगा और आपको कब्ज़ में आराम मिलेगा तो फिर पेन में भी आराम मिलेगा। अगर आप ये सारी चीज़ें ट्राई करते हैं तो आपके पेन में डेफ़िनेटली कुछ रिलीफ़ मिलेगा, बट वही बात है कि अगर आपको परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए तो आपको होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी पड़ेगी। इसके साथ-साथ जो वेरिकोसील पेशेंट है उनकी एक और प्रॉब्लम होती है गुच्छे की। जब भी वो अपने टेस्टिकल के ऊपर वाले पार्ट पे हाथ लगाते हैं तो उनको यही लगता है कि गुच्छा जैसा फ़ील होता है और इस वजह से क्या है कि वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी फैल जाती है। उनको यही लगता है कि मैं ठीक होऊँगा भी या नहीं होऊँगा या फिर मुझे सर्जरी कराने की ज़रूरत है। तो ऐसे पेशेंट के लिए यही है कि आप एक काम करिए, आपको गुच्छे में आराम मिल जाएगा। आपको आइस मसाज करनी है। आइस मसाज करने का एक तरीका है, आप अपने फ्रिज से 4-5 बर्फ़ के टुकड़े निकालिए, उसको किसी कॉटन के कपड़े में अच्छे से रैप करके जहाँ पे आपको गुच्छा फ़ील हो रहा है वहाँ पे थोड़ी देर उसको रखिए। इससे ये होगा कि आपकी जो गुच्छे की प्रॉब्लम है वो धीरे-धीरे कम हो जाएगी। अब रही बात कि विंटर का टाइम है, आइस मसाज नहीं कर सकते, तो ऐसे केस में आपको जब भी आप नहाने जाते हैं तो आप अपने टेस्टिकल को थोड़े नॉर्मल पानी में रखिए 15-20 मिनट। इससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ़ मिलेगा। और साथ में जो वेरिकोसील पेशेंट परेशान होते हैं, थर्ड सिम्पटम से वो है हैंगिंग। अब हैंगिंग क्यों होती है? क्योंकि आपके ब्लड सही से सर्कुलेट नहीं हो रहा, खून एक जगह जमा हो गया है, गुच्छा जैसा बन गया है, जिस वजह से आपके अंडकोश लटक जाते हैं। अब ऐसे केस में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको सपोर्टर हमेशा पहन के रखना है। सिर्फ़ और सिर्फ़ आप रात में सपोर्टर उतार सकते हैं और साथ में आइस मसाज भी करनी है। ऐसे केस में फिर आपको हैंगिंग में काफ़ी ज़्यादा आराम भी मिल जाएगा क्योंकि आपने भी देखा होगा कि विंटर्स में आपके टेस्टिकल थोड़े ऊपर की तरफ चले जाते हैं और हैंगिंग में आराम मिलता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टेम्परेचर लो होता है तो टेस्टिकल थोड़ा श्रिंक कर जाते हैं। तो इसीलिए आपको आइस मसाज अप्लाई करना है और साथ में आपको सपोर्टर हमेशा पहन के रखना है। अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करते हैं तो आपको वेरिकोसील के सिम्पटम्स में काफ़ी आराम मिल जाएगा। अगर आपको वेरिकोसील की दिक्कत है, आपके पास टेस्ट रिपोर्ट है या फिर आपको वेरिकोसील के सिम्पटम्स आ रहे हैं, यानी कि अगर आपके टेस्टिकल में पेन है या हाथ लगाने पे गुच्छा जैसा फ़ील हो रहा है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके मेरी टीम से बात कर सकते हैं। हम आपको काफ़ी अच्छे से गाइड कर देंगे। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।